एक दोहा जिसमें संपूर्ण ज्ञान छुपा है। जिसने भी ये लाइन ठीक से समझकर अपना काम निरंतर किया है, उसे अपने जीवन में काफ़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि कितने प्रतिशत लोग इसे ठीक से फॉलो करते हैं। बात करेंगे इस दोहे को इग्नोर करने पर होने वाले नुकसान की। आपका कोई भी इम्पोर्टेंट काम कल के लिए फिक्स्ड है और आप उसे करने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। वो काम हो सकता है आज ही हो जाए, लेकिन जब आप डिसाइड कर चुके हैं कि उसे कल ही करेंगे, तो फिर आप आज और कल के बीच जो कई घंटों का फासला है, उन्हीं घंटों में कई बार ऐसा भी होता है कि उस काम को करने के पहले कोई दूसरा काम आपके सामने आ जाता है और पहले वाला काम डिले होता रहता है। फिर आप दूसरे वाले काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देकर उसे करने में लग जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दूसरा वाला काम पूरा होने में काफ़ी वक्त ले लेता है और ऐसे करते करते आपका वो पहला काम जिसे आप पहले करने वाले थे, वो काम पूरा करते करते उसी बीच कोई तीसरा काम आपके लिए प्रेजेंट रहता है और उसी बीच आपकी तबीयत बिगड़ सकती है या कोई ऐसी इंसिडेंट हो सकता है जिनके वजह से आपको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता हो। चलिए एक छोटी सी स्टोरी से समझाता हूँ। एक आदमी था जिसके पास अपनी कार थी, जिससे वो उन्हें अपने ऑफिस और पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करता था। एक बार किसी बड़े इम्पॉर्टेंट मीटिंग के कारण उन्हें 1 घंटे पहले ही अपने ऑफिस के लिए निकलना पड़ा और ऑफिस जाने के दौरान उसकी कार पंचर हो जाती है। लेकिन कार में स्टीपनी होने के कारण वो इंसान सही वक्त पर ऑफिस पहुंच जाता है और अपना मीटिंग बिल्कुल सही समय पर अटेंड कर लेता है। ऑफिस से लौटते वक्त उसे रास्ते में दूर से ही एक गैराज दिखता है, तो वो अपनी स्टेपनी को रिपेयर करने के लिए सोचता है। लेकिन सडनली उसका मूड बदल जाता है और वो उस काम को कल के लिए छोड़ देता है। कई दिन बीत जाते हैं और वो इंसान उस काम को भूल ही जाता है। महीने बाद जब वो अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उसके घर से उसकी पत्नी का फ़ोन आता है और वो कहती है कि उसका दम फूल रहा है और उसे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। वो इंसान सब काम छोड़कर अपने कार में घर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन हाईवे में उसकी कार पंचर हो जाती है और उस वक्त उसे अपनी उस पंचर स्टेपनी की याद आती है। सुनसान हाईवे में ऐसा कोई नहीं जो उसे मदद करता। वो किसी तरह किसी से लिफ्ट लेकर बड़ी देर बाद अपना घर पहुंचता, लेकिन तब तक उसकी पत्नी की मौत हो चुकी होती। इसलिए कबीरदास जी ने बस एक ही लाइन में हमें बता दिया है कि पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे का पर्पस बस इतना ही है कि प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे धीरे आपको कुछ करने लायक नहीं छोड़ती है। हर काम टालने वाला इंसान कभी भी किसी मुकाम तक पहुंच नहीं पाता। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की, चलिए इसके समाधान की बात करते हैं। ज़्यादातर लोग अपने काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि उन्हें अपने काम को करने में कोई रुचि नहीं, वो बस मजबूरी में कर रहे होते हैं। हो सकता हो उनका पैशन कुछ और है, लेकिन किसी मजबूरी के कारण उन्हें कुछ और प्रोफेशन में उतरना पड़ा, इसीलिए उनका किसी भी काम पर मन नहीं लगता, उन्हें टालते रहते हैं। आप हर काम एंजॉय कर सके और काम को टालना बंद कर सके, इसके लिए आपको पेशेंस के साथ साथ ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। काम टालने से होने वाले नुकसान आपको ही होंगे और काम पूरा करने के फ़ायदे भी आपको ही होंगे। इंसान को बस निरंतर बिना किसी बहाने के पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ, बिना टाले समय के साथ ही कर लेनी चाहिए हर वो काम जो उसे करना चाहिए। क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसीलिए काम टालना बंद कर दीजिए और पॉजिटिव सोच के साथ बेहतर करते जाए और आगे बढ़ते जाए। मैं सुदीप कुमार फिर मिलूंगा, तब तक के लिए वंदे मातरम।